Hi, good morning. Hey, just give me 1 second. I'll be sharing my screen. Okay, Ji. So I hope you are all ready. Give me 1 second. So हमने today was a very interesting day, isn't it? आज एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग था. And I was thinking कि हम लोग आगे बढ़े उसके पहले क्यों ना आज का मार्केट स्टडी किया जाए, क्यों ना आज का मार्केट देखा जाए. So let me see if I can share my screen. Just 1 second. It'll be very interesting to see कि आज मार्केट में हुआ क्या. जस्ट 1 सेकेंड. पहले मैंने ये स्क्रीन तो शेयर कर दिया है. आई एम होपिंग यू कैन सी इट. कैन यू अनम्यूट एंड गिव मी कंफर्मेशन प्लीज. और चैट पे अगर कंफर्मेशन दे सकें आप स्क्रीन देख पा रहे हैं. दिख रही है स्क्रीन. यस दिख रही है ना. बस बस परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. 1 सेकेंड. ओके सुपर. ओके बढ़िया. तो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं you should be able to up unmute भी कर पा रहे हैं. करेक्ट. So which is so good. So we are all set for today. हाँ जी चलिए. तो आज की मार्केट को देखते हैं. Let's just एक बार के लिए let us try to understand what happened. है ना. मैं इसको पॉज कर देता हूँ स्क्रीन को. ओह अच्छा. We were already at 28th 7th May. Okay guys, चलो let's revise what we studied in the last session. ये फ्लो को देखते हुए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. So let us say we are dealing intraday. Let us say हम लोग इंट्राडे ही डीलिंग कर रहे हैं. अब अगर इंट्राडे डीलिंग कर रहे हैं और ये आपके सामने सिचुएशन है, ये वॉल्यूम है, यू कैन सी दिस. ये आपका कैंडलस्टिक्स है और ये आपकी RSI है. Now what would be your next call? Next morning 28th मॉर्निंग पे आपका कॉल क्या होगा? Go ahead guys. चैट में बता सकते हैं, आप बोल के बता सकते हैं. एनीथिंग इज ओके. मैं जून के वो ला लेता हूँ पहले. तब तक 27th का हम लोग देख लेते हैं. करेक्ट. सो 28th मॉर्निंग से व्हाट इज द कॉल यू वुड टेक, आपको मुझे बताना है. सो दैट वी आर एबल टू रिवाइज व्हाट वी स्टडी टिल नाउ. ओके. अब आपको दिख रहा है 27th को क्या हुआ था. एंड ऑफ द डे व्हाट वुड यू डू? हाँ जी बताइए. नो ओपिनियन. क्या करेंगे? होल्ड करेंगे. वेट करेंगे till RSI comes around 60 and then maybe make an entry because है तो bullish है. करेक्ट. ओके. सो बेसिकली अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुलिश है. वेट करते हैं. चलिए. आइडियली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो शुरुआत के 15 मिनट कभी ट्रेड ना करें अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, क्योंकि शुरुआत के 15 मिनट एक रात पहले जितनी भी वर्ल्ड मूवमेंट्स हुई थी वो पहले मूव में एडजस्ट हो जाती है. मतलब बाय चांस आपने सोचा कि बुलिश होना चाहिए और बाय चांस उस रात को वर्ल्ड में नेगेटिव मूव्स हो गई तो सीधा 100-200 पॉइंट नीचे गिरेगा. सीधा खुद से 2-5 हजार का लॉस हो जाएगा. ठीक है. और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है अगर आप इंट्राडे हैं तो. पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं जो अपने कोई भी स्टॉक को या ऑप्शंस को स्टॉक को या ऑप्शंस को या फ्यूचर को 3 4 5 7 दिन कैरी करते हैं, देन कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा वैसे भी स्टॉक्स में तो आप पोजिशनल ही होंगे ज्यादातर लोग.
ये इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए है, और अगर आप स्टॉक में हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे एज लॉन्ग एज आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हैं जिसमें बहुत वॉलेटिलिटी हो। कुछ स्टॉक्स हैं हमारे मार्केट में जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ये हम लोग कभी बहुत डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल शुरुआत के 15 मिनट हमेशा मार्केट को देने चाहिए एटलीस्ट टिल 9:30, आइडली अगर और सेफ खेलना है टिल 10, और आपको उसका ट्रेंड ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडल। हाँ, सो नेक्स्ट कैंडल वेंट फ्रॉम 70 टू 76। सी, यहाँ पे अगर आप ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पे था लास्ट वाला 70 पे कुछ था, और अब नाउ इट हैज गॉन टू 76। सो मार्केट बुलिश है, बट इस कैंडल को देख के आप कुछ और बता सकते हैं क्या मुझे? इस कैंडल को देख के कुछ और समझ में आ रहा है क्या आपको, कुछ एनालिसिस? सेलिंग बिकॉज आप प्रेशर भी आ रहा है ऊपर से। आई मीन परफेक्ट, बायर सेलर्स काफी इक्वल नंबर टाइप में है। परफेक्ट। जैसे ही ये कैंडल 355 टू 8 के ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया और वापस नीचे आ गया। देखते हैं अगले कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है क्या। सी, अगले कैंडल में भी जब वो ऊपर गया फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। कैन यू सी दिस? और ये 15 मिनट के कैंडल है गाइस, ये 2-3 मिनट के कैंडल नहीं है, ये 15 मिनट के कैंडल हैं। इंट्राडे के लिए 15 मिनट कैंडल इज रिलायबल। सो यू कैन सी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है। इज दैट ओके फॉर ऑल? इतना आपको समझ में आ रहा है गाइस अभी तक? क्योंकि मुझे आरएसआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी आ रहे थे, और अब Yes. आरएसआई है ना, हाँ तो परफेक्ट। अब आरएसआई 74 पे आ गया है, प्राइस नहीं गिरा है बहुत ज्यादा, पर आरएसआई 76 से 74 आ गया है, मोस्ट अभी थोड़ा और कूल ऑफ होगा। सी, नाउ आरएसआई इज गॉन टू 65। ओके, अब क्या करेंगे आप? अब 65 पे आ गया, और अब जो टाइम है 9:45 भी हो गया है, क्या करेंगे गाइस? आई वुड वेट फॉर वन मोर कैंडल क्योंकि काफी बैरिश कैंडल बना है ये। इफ यू सी द क्लोजिंग, इट्स ऑलमोस्ट एकदम नीचे ही है, देयर इज नो विक। हाँ तो मतलब करेक्ट। सो हेमल, हेमल ना, मैं आपका नाम ही पढ़ पा रहा, आई एम सॉरी, हेमल थे ना? करेक्ट या हेमल। हाँ, सो हेमल जो बोल रहे हैं गाइस, वो ये बोल रहे हैं कि देखो यूजुअली ये जो पतली सी लाइन होती है इसको विक बोलते हैं। अब आप देखोगे बॉटम में ना यहाँ पे बहुत छोटी सी विक है, मतलब ये कैंडल 15 मिनट खत्म हो गए पर अभी भी सेलिंग प्रेशर खत्म नहीं हुआ है मोस्ट ऑफली, शायद थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो लेट अस वेट फॉर वन मोर कैंडल, एंड यू सी अभी तो छोटा सा विक बना नीचे, और ऊपर की तरफ बहुत उससे बड़ा विक बन गया वापस। सो एज ऑफ नाउ जनरल ट्रेंड जो है मार्केट का 60 प्लस है, मतलब बुलिश है, पर एज ऑफ नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू सेल। ये क्या हो रहा है? अब 10 बज चुके हैं वैसे, नाउ 10 o'clock तक यूजुअली क्या होता है, 10 तक सब लोग पिछले दिनों के जितने भी पोजीशंस होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बीटीएसटी करते हैं। बहुत बड़ा क्राउड इन द स्टॉक मार्केट डज बीटीएसटी। नाउ व्हाट इज बीटीएसटी? दे विल बाय टुडे एंड दे विल सेल टुमारो, ताकि उनको जो मार्केट क्लोज होने के बाद का मूव होता है उसका भी फायदा मिले। उनका एस्टिमेशन होता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा रात को, रात को मतलब वर्ल्ड मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट ऊपर जाएंगे, तो वो लोग रात भर होल्ड करके अगले दिन फर्स्ट ट्रेड में या 10 o'clock तक अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने बाय कर रखा होगा और इन्होंने 10 o'clock तक सेल कर दिया। अगेन व्हाट इज योर ओपिनियन गाइस? अब यहाँ पे क्या करना चाहिए बताइए? अब दोनों तरफ विक है ऑलमोस्ट, बट ऊपर वाला विक थोड़ा बड़ा है। I think दिस I'll इज wait अ for सिचुएशन। other one. वन मोर ओके, वेट करेंगे अभी भी। Mm. ओके, बाकी लोग गाइस, एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, इट्स ओके यार, यू ऑल कैन पार्टिसिपेट गाइस, वॉट एवर यू फील, सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके प्रीति, वेट करेंगे। बाकी लोगों को क्या लगता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, एनीथिंग इज ओके। Yeah, let's wait for another. Because if I see the volume, the selling pressure काफी है. तीन bars हैं, ओके, and it's all coming in the sales only.
and simultaneously your RSI is also going down. So I think it would be better to wait. That's my view. Yes, okay. So basically we are looking at RSI. चलो देखते हैं कि 60 तक आता है क्या. अगर 60 तक आ गया और सेलिंग प्रेशर कम हो गया तो मे बी इट विल बी एन एंट्री फॉर अस. लेट्स सी. उप्स, नीचे तो गिरा बट वहां से बाइंग आ गई. ओके गाइस, नाउ दिस इज अमेजिंग. अब क्या करोगे? अब आरएसआई ऊपर चला गया, नीचे आने लगा. व्हाट वुड यू डू? Wait. No, I think That's okay should guys. be a If you buy have to now. wait, you have to wait. देखो, हाँ, बट मेन बात यह है कि मार्केट में पूरे दिन भर में एक या दो ही बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती हैं. वो एंट्री नहीं मिस होनी चाहिए. चलो, मेरा आज का एजेंडा यही था. आई थिंक नाउ यू हैव दैट थॉट प्रोसेस. हाउ अबाउट अदर पीपल? व्हाट डू यू फील गाइस? एक तो मुझे आंसर आया, बाकी लोगों का आंसर बताएं प्लीज. व्हाट डू I यू would फील? prefer to buy because again इसमें भी अगर आप देखेंगे ऊपर का विक बहुत ही छोटा है. So करेक्ट. there is a chance that it will further go up further. ओके. यस, ट्रू. ये देखो, ये जो विक दिख रहा है ना, इस विक से जजमेंट ले रहे हैं हेमल. ये विक से जजमेंट ले रहे हैं कि हाँ यार अभी और ऊपर जा सकता है, बिकॉज विक बहुत छोटा है. अभी उसने ऊपर ज्यादा टेस्ट नहीं किया है मार्केट को. मे बी अब क्योंकि सेलर्स खत्म हो चुके, पिछले दिन की पोजीशन खत्म हो चुकी, हो सकता है मार्केट ऊपर जाए. ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? This is the right time to buy. हाँ, अच्छा, अभी सेलिंग खत्म हो चुका. अब जो करेक्शन होना था ये करेक्शन हो चुका. अब इसको यार शायद ऊपर जाना चाहिए, तो अभी खरीद लेते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे ना एक और इंडिकेटर लगा रखा है, अगर आप देखेंगे तो. करेक्ट, ये आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा. करेक्ट, ये ना एक तरीके का बैंड है. इस इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड. ये बोलिंजर बैंड में बाकी सब चीजें ठीक है, आपको समझना तो कोई बात नहीं, बट ये जो बीच की लाइन है ये समझना बहुत अमेजिंग है. ये जो बीच की लाइन होती है बोलिंजर बैंड में, दैट इज यूजुअली बाय डिफॉल्ट इट इज अ 20 moving average line, 20 SMA, simple moving average of last 20 points. ये जो बीच की लाइन होती है ना, ये सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 20 पॉइंट्स होती है. अगर आपको कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश है, पर कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, समटाइम्स यू आर वेरी कंफ्यूज कि जाऊं कि नहीं जाऊं, एंट्री लूं या नहीं लूं, एंट्री लूं या नहीं लूं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस 20 SMA. इसको 20 SMA कहा जाता है, 20 सिंपल मूविंग. प्लीज ये नोट कर लीजिए, 20 सिंपल मूविंग एवरेज और RSI दोनों देखना आगे क्या होता है. Let's see what happens. Okay, this is what I was trying to tell you. Now see what happened. Now अब जिसने यहाँ पे एंट्री लिया था उसको लॉस हो गया, और अब ये 20 SMA पे प्राइस आ गया है. Now price is at 20 SMA. होता क्या है guys? Why are we using simple moving averages? Is because जैसे लोग बहुत बाय सेल करते रहते हैं, these moving averages kind of become the average at which people will sell or at which people will buy. मतलब जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो ये एवरेज जो है सपोर्ट बन जाता है, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो ये एवरेज रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला एरिया देखें, इफ यू लुक एट दिस एरिया, जैसे ही ये कैंडल ने 20 ऐसे में क्रॉस किया, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा और मैं इतना पूरा प्रॉफिट कमा सकता हूँ. दिस इज व्हाट आई डू एक्चुअली. इफ यू लुक एट इट, अराउंड उसके जस्ट बाद में इसने RSI ने भी 60 टच कर लिया, और यहाँ पे कहीं RSI वाज अबाउट 55. देखिए 55 के ऊपर ही होगा, बिकॉज मैं ये यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये 55 के आसपास ही है, विच इज द बुलिश एरिया. मतलब दोनों सिग्नल सेम ही देंगे आपको, 20 SMA और RSI सिंगल सिग्नल सेम ही देंगे. जैसे ही देखिए नीचे से आके इसे 55 क्रॉस किया, आपके पास बाय सिग्नल आ गया. यहाँ पे 20 SMA क्रॉस किया, आपके पास बाय सिग्नल आ गया. सिग्नल दोनों सेम है. इट इज जस्ट डबल कंफर्मेशन ऑफ द सेम थिंग. अब अगर ये यहाँ पे RSI को, सॉरी 20 SMA को तोड़ देता है, RSI ऑलरेडी 55 के नीचे है अभी. यस,
RSI is now below 55, जो हमारा न्यूट्रल जोन था 45 से 55 वाला, वहां पे RSI आ गया। Now what we have to see is, क्या ये 20 SMA को तोड़ता है या यहाँ पे सपोर्ट लेता है? Are you with me? सपोर्ट लेगा तो क्या होगा, वहां पे रुक जाएगा, प्राइस गिरेगा नहीं। Let's see what happens. अगर तोड़ दिया तो we can get a small bearish move also. नहीं तोड़ा, you see what happened? नहीं तोड़ा, RSI भी रिकवर हो गया, 55 तक आ गया। Are you with me guys? क्या Yes. आप लोग मेरे साथ हैं? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप लोग को समझना, Yes. और पिछले सेशन से थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा यहाँ पे। इफ एवरीबडी कैन कंफर्म गाइस, प्लीज कंफर्म। Yes. थैंक यू तरुण, थैंक यू। प्रीति आप हैं? हेमल? Yes, yes, yeah. ओके ठीक है, चलो। नाउ तो इस सिचुएशन में व्हेन RSI इज पॉजिटिव एंड दिस इज टेकिंग सपोर्ट एट 20 SMA, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। द ओनली वरी आई हैव इज वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट फिर भी आई कैन टेक एन एंट्री। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस केवल 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट मतलब ऑप्शन में 10 पॉइंट मतलब 700 रुपए। माई लॉस इज ओनली 700 रुपए। सॉरी, ये देखिए मेरा लॉस क्या होगा, जैसे ही 20 SMA के नीचे क्लोज होगा कैंडल, मैं एग्जिट कर दूंगा। दैट विल बी द लॉस। तो वो लॉस बहुत छोटा सा है यहाँ पे। क्योंकि इतना छोटा सा लॉस है, दिस इज अ गुड एंट्री फॉर मी। और क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मैं एंटर कर जाऊंगा। अब देखते हैं मुझे छोटा सा लॉस लगता है या फिर प्रॉफिट होता है। ओके सी, अभी ये ऊपर जाके नीचे आया, डिड यू सी दैट? इट इज गिविंग मी इंडिकेशन के ऊपर अभी सेलिंग बाकी है, बट नीचे भी सपोर्ट ले रहा है। आर यू विद मी? नाउ आइडली व्हाट आई वुड हैव डन, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, ये देखिए ये लेवल देखिए, इट इज 285। मैं 285 पे एंट्री ली है और ये यहाँ तक गया है, 378 तक गया। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मुझे एक 15 मिनट में एग्जिट भी मिल गया गाइस। मेरे पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव आ गया ना 15 मिनट में। तो जैसे ही वो 100 पॉइंट्स अगर ऊपर चला गया तो मुझे ऑप्शन में कम से कम 50 पॉइंट का मूव मिला होगा। 50 पॉइंट मतलब इट्स गुड इनफ पर लॉट। मुझे ये बैंक निफ्टी है ना, तो 1250 मिले होंगे। तो अगर मेरे पास 4 लॉट हैं, मेरे 5000 रुपए 15 मिनट में बन गए। इफ आई हैव टेकन 10 लॉट्स, इट विल बी मोर देन दैट, इट विल बी 10,000 रुपीस इन 15 मिनट्स। आर यू विद मी? दिस इज वेयर आई टेक द एंट्री। ठीक है, अब चलो बाय चांस मैं एग्जिट नहीं कर पाया, क्या करते हैं? अभी भी सिचुएशन वैसा ही है, अगर किसी ने एंट्री नहीं ली तो यहाँ पे ले सकता है। इट इज इवन बेटर बिकॉज RSI भी अभी 55 के आसपास ही है और ये अभी भी इस पे सपोर्ट ले रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके देखा, नीचे जाके फिर ऊपर आ गया। आर यू विद मी गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? आपको समझ रहे हैं कितना सिंपल हो जाता है? आपको पता है आपका एंकर पॉइंट, तो दिस इज योर एंकर पॉइंट कि भाई हाँ यहाँ पे टच किया, अगर नीचे नहीं गिरा तो मुझे यहाँ पे एंट्री ले लेनी, कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर बाय चांस नीचे आ गया इसके तो कुछ नहीं है, 600-700 रुपए का लॉस है, छोड़ दो। क्योंकि हाँ हर समय आप मार्केट का आप मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, बट यू विल नो एटलीस्ट कि हाँ ये पॉइंट के ऊपर बुलिश है, ये पॉइंट के नीचे बेरिश है। अब देखो RSI भी 55 के ऊपर हो गया, 57 आ गया, ये भी इसके ऊपर आ गया। लेट्स सी इफ वी कैन कंटिन्यू। बस अब अगर ये वॉल्यूम ग्रीन वाला बड़ा हो जाए ना, तो वी कैन एक्चुअली ऐड, हम लोग और लॉट ले सकते हैं और स्टॉक या और ऑप्शन हम लोग खरीद सकते हैं अगर वॉल्यूम बड़ा आ जाए। तो वॉल्यूम बड़ा नहीं आ रहा है, सो विल जस्ट हम इसको ट्रेल करते रहेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स सी वन मोर कैंडल, अगेन इट फेल डाउन, बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। नीचे क्लोज होता तो मैं निकल जाता। हालांकि मेरे को यहाँ पे एग्जिट मिल चुका। मैं बोल रहा हूँ री एंट्री अगर ली है तो यहाँ पे ट्रेल करके, एक्चुअली ट्रेल किया है तो आपका ऑलरेडी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया होगा, मतलब आपने अगर 1250 नहीं तो कम से कम आपने 500-700 का प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो 500-700 के प्रॉफिट में आपका अपने आप एग्जिट हो गया।
पर अब ये वापस यहाँ पे है, बट इफ यू लुक एट द रेड, द वॉल्यूम इज नॉट वेरी हाई. लेट्स सी अगर एक और रेड बनता है. हाँ, सी आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन मोर रेड. नाउ द वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप. इट फेल डाउन, ये इसके नीचे चला गया. वॉल्यूम हाई है. आरएसआई न्यूट्रल जोन में है. पर आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, तो क्या करेंगे अब इस सिचुएशन में, क्या करें? Let's wait. I mean, if you would have exited. हाँ हाँ, वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया. Yes. तो और ये रेड पे तो एंट्री लेने का मतलब ही नहीं था. यहाँ पे कोई एंट्री, देखिए जब आप बाय की एंट्री ले तो ग्रीन पे ले, सेल की एंट्री ले तो रेड पे ले. Correct. तो यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब ही नहीं था. तो अब ये तो नीचे आ गया. अब आरएसआई 50 पे है और ये 20 एसएमए के नीचे है. मतलब आप समझिए, इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है. मतलब इसके ऊपर अगर है तो मार्केट बढ़ेगा, इसके नीचे है तो मार्केट गिर सकता है. ओके, प्रीति इज वेटिंग. प्रीति, आज आपने कोई एंट्री नहीं ली अभी तक? प्रीति सुबह से वेट ही कर रहे हो अभी 9:15 से. अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? तो कुछ समझ नहीं आया. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें अगर अभी गिरने का दिखे तो सेल की एंट्री ली जा सकती है ना? हाँ, बस यही कि आरएसआई जो है 50 पे है. अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता आरएसआई, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल. मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. अच्छा, एक बार समझ लेते हैं. देखिए अब ये किस लेवल पे है. सॉरी, ये क्या लेवल पे है? 35,248 पे है. और आपका ये जो है 20 एसएमए जो है वो कहाँ पे है? 20 एसएमए आपका है 305, 50 रुपए. 50 रुपए मतलब 25 रुपए का लॉस. 25 रुपए मतलब कितना हो गया? आपको पर लॉट 625 का लॉस होगा. अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ये एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जिट कब करना है? जब ये एसएमए के ऊपर चला जाए. जैसे ही इसके ऊपर चला गया मतलब मार्केट रिवर्स हो चुका. अब आपको सेलिंग की एंट्री नहीं लेनी है, बाइंग की एंट्री लेनी है. मतलब बेरिश नहीं, बुलिश एंट्री लेनी है. तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ 600 रुपए का लॉस पर लॉट ठीक है, तो एंट्री ले सकते हैं. क्योंकि बाई चांस ऊपर गया भी तो आपका स्टॉप लॉस लगे 600 रुपए में आपका काम खत्म हो जाएगा. लेट्स सी क्या होता है. ओके, नीचे जाके वापस ऊपर आ गया, बट अभी भी इसके ऊपर नहीं है, तो हमको होल्ड करना है. वॉल्यूम रेड वाले से कम है, वॉल्यूम और कम है. अब ये बहुत करीब है. अगर अगला कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो आपको स्टॉप लॉस लग जाएगा, आपको निकलना ही चाहिए. इनफैक्ट इस पे भी निकल सकते हैं. ओके, अब देखो ये देखो 20, मैंने कहा ना ये रेजिस्टेंस बन जाता है. अब देखो ये भले ही ऊपर जा रहा है पर इसके ऊपर प्राइस को जाने नहीं दे रहा है. यहाँ पे भी कोशिश किया, कैंडल ने नीचे आ गया. यहाँ पे भी कोशिश किया ऊपर आने का, नीचे आ गया. इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. सी, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू. 20 एसएमए, 20 एसएमए आप लिख के रख लीजिए. अच्छा, ये बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा दूं. आप इंडिकेटर्स में जा सकते हैं, या तो आप बोलिंजर बैंड सर्च करें. बोलिंजर बैंड्स ये दिख रहा है, दैट इज गुड इनफ. ये बोलिंजर बैंड दोनों सेम ही है, मैं एक को निकाल रहा हूँ. या फिर आपको केवल अगर 20 एसएमए चाहिए तो मूविंग एवरेज सर्च करें, और इसको मूविंग एवरेज को जो है इसका लेंथ 20 कर दीजिए. बाकी सब कुछ रहने दीजिए, कुछ मत करना. देखिए ये ब्लू लाइन आ गई ना ऊपर से. ये ब्लू लाइन अब मैं हटाऊंगा तो देखना क्या होगा. ये ब्राउन हो गई या रेड हो गई, जो भी. ये अब वापस ब्लू हो जाएगी. एक सेकंड. ओके, सी, सो ये जो लाइन है ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. बोलिंजर बैंड में बाय डिफॉल्ट वो लोग 20 एसएमए यूज करते हैं. अब ये बोलिंजर कौन है, बैंड कौन है? ये लोग ना बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस हैं, बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने मार्केट में रिसर्च करके ये निकाला है कि यार 20 एसएमए काफी अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है. तो 15 मिनट्स में या डेली में भी 20 एसएमए काम आ सकता है. फिलहाल अभी के लिए अब ये जो जोन आ गया है ये ना, हालांकि आरएसआई भी एक्चुअली 55 पे नहीं है, अभी 55 के आसपास ही है. दिस इज स्टिल अ न्यूट्रल जोन वेयर आई वुड सजेस्ट वी कैन वेट. अगर आप कोई एंट्री लेते भी हैं इसमें तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, बिकॉज अगर नीचे की एंट्री लेते हैं तो, एक सेकेंड, जस्ट रिमूविंग दिस. नीचे की एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है.
ऊपर की एंट्री लेते हैं तो भी बहुत छोटा सा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके देखो अभी भी सो मार्केट हैज नाउ बिकम बुलिश। आरएसआई हमको सिग्नल दे रहा है कि भाई खरीद ले। 55 से 57 आरएसआई इज नाउ स्टार्टिंग टॉक टू यू, बट ये जो 20 एसएमए है ना, ये थोड़ा जिद्दी है अभी भी। ये अभी भी जिद्दी है, नहीं मैं तो ऊपर नहीं जाने दूंगा। और प्राइस बार बार कोशिश कर रहा है, इसको ऊपर धक्का भी मार रहा है। 20 एसएमए खुद ही ऊपर जा रहा है, यू सी वो भी ऊपर जा रहा है, बट प्राइस को अपने ऊपर नहीं जाने दे रहा। बट दैट्स व्हाई आई वाज ऑलवेज टेलिंग यू आरएसआई से अच्छा इंडिकेटर है ही नहीं, क्योंकि आरएसआई ने आपको पहले ही सिग्नल दे दिया कि भाई खरीदना चालू कर दो, छोड़ो 20 एसएमए को, ये तो अपने आप ही टूट जाएंगे। लेट्स सी टूटता है क्या, और टूट गया। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अब क्या अब आपको आरएसआई और 20 एसएमए इज सेकेंडरी कंफर्मेशन, बट एटलीस्ट आपको ये तो समझ गया कि आरएसआई ने सिग्नल दे दिया था। हम लोग पहले ही एंट्री लेते अगर आरएसआई की बात सुन के, तो हम लोग अभी प्रॉफिट में होते, बट हमें आरएसआई की बात सुननी चाहिए थी। डज इट मेक सेंस गाइस? अभी आपको समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म। स्टार्ट रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। Yes. अरे Looks just good, right? one question. हाँ जी बोलिए। So अभी जैसे अपन ये इंडेक्स का देख रहे हैं, be it बैंक निफ्टी और मे बी निफ्टी ऑल्सो, सो वहाँ पे हाँ। मूवमेंट फ्लक्चुएशंस मतलब सेकंड्स में होते हैं। बट व्हेन वी सी इन द स्टॉक्स लाइक से एसबीआई, कल जो अपन एग्जांपल ले रहे थे, हाँ बट वहाँ पे इतना मूवमेंट और इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है हर चीज। करेक्ट करेक्ट। सो आई मीन उसको रीड करने में डू वी हैव द सेम स्ट्रेटजी और आई विल शो यू वन स्टॉक टुडे। मैं आपको एक स्टॉक भी दिखाऊंगा। एक्चुअली उसको रीड करना इससे थोड़ा और आसान है। सी लॉजिकली देखिए, इंडेक्स में बैंक निफ्टी इंडेक्स में कम से कम 9 बैंक्स हैं जो कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे जा रहा है। ठीक सो है। एक ट्रेंड निकालना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक में तो एक ही स्टॉक है, उसका ट्रेंड और आसानी से समझ में आ जाता है। राइट। सो आई विल गेट टू दैट आल्सो। अभी अभी इसको एंजॉय करते हैं। लुक एट व्हाट आरएसआई इज डूइंग फॉर अस। एंड यस ओके नाउ फिर गिर गया। अब 20 एसएमए सपोर्टिंग, पर अभी आरएसआई भी अभी भी पॉजिटिव पे है। ये प्राइस 20 एसएमए के नीचे क्लोज हुआ। हाँ नाउ RSI has gone to negative. This was a big, see this is the problem with index. काफी लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग निफ्टी खरीद लेके आए, इंडेक्स खरीद लेके आ, बट अगर आप देखें, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमा भी लिया, जब ये यहाँ पे गिरा, कई बार क्या लगता है कि चलो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, मैं ऊपर जाता हूँ, तो उसने आपको एक मौका दिया कि भाई सपोर्ट नहीं लेने वाला हूँ, मैं नीचे नीचे जाने वाला हूँ। आप अगर बंदे ने एग्जिट कर लिया तो ठीक है, वरना फट से देखिए ये 100 पॉइंट का लॉस हो गया। 100 पॉइंट का लॉस हो गया इंडेक्स में। जो तरुण बोल रहे थे अभी, इंडेक्स में एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए इंडेक्स शुड बी योर लास्ट प्रेफरेंस। नाउ लुक एट द फॉल। अब अगर इसके हिसाब से आपने एंट्री ली है, इफ यू लुक एट दिस, इसने 20 एसएमए तोड़ा, आरएसआई ने सिग्नल दे दिया आपको। वेयर आर वी नाउ इन आरएसआई? एक मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक एंड सी आरएसआई में हम लोग कहाँ पे हैं। हाँ तो आरएसआई कहाँ है अभी? 47 पे है। आरएसआई इज जस्ट इन द न्यूट्रल जोन एज ऑफ नाउ। अभी आरएसआई सिग्नल नहीं दे रहा है, अभी आपको 20 एसएमए सिग्नल दे रहा है कि भाई अब मैं ऊपर नहीं आने दूंगा तुमको, अब मैं तुमको ऊपर नहीं आने दूंगा। बट इस कैंडल के बीच में अगर कहीं एंट्री ली है तो ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री लेना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर चला गया, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट वेरी हाई, क्योंकि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। अगर ये अभी नीचे फॉर एग्जाम्पल लग रहा है ये नीचे आया भी है, देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम मतलब 2 रेड बार्स एंड द सेकंड रेड बार इज हायर देन द फर्स्ट वन, मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया। नाउ दिस इज वॉल्यूम का स्टोरी। व्हेन द सेकंड बार, सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज टू, द सेकंड ग्रीन बार इज बिगर देन द फर्स्ट वन, बाइंग प्रेशर। और कहाँ है ये देखिए, सेलिंग प्रेशर। ये क्या है? सेलिंग प्रेशर। So when you see the bar going higher than the first one, आप समझ जाओ अब ये ऊपर नहीं आएगा, कम से कम इस बार में तो ऊपर नहीं आएगा, ये 15 मिनट में ऊपर नहीं आने वाला है। अगर रेड बार यहाँ से ऊपर चला गया तो, अगर इसने यहाँ से ऊपर आना था तो इट शुड हैव बीन समथिंग लाइक मे बी दिस, नो 1 सेकेंड, हाँ मे बी दिस, जहाँ पे ऊपर गया पर वॉल्यूम गिर के नीचे भी गिरा। तो जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, अगर एक बार प्राइस के साथ वॉल्यूम जुड़ जाता है ना, तो देन यू नो कि मार्केट अब कमिट कर रहा है कि नहीं हम तो नीचे जाएंगे।
एक बार प्राइस, अगर वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट कंफ्यूज्ड है, अगर वॉल्यूम है तो मार्केट ने डिसीजन ले लिया है। तो अब आप मार्केट के डिसीजन के अगेंस्ट मत करो कुछ भी। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री लेने का सवाल ही नहीं आता। ऑब्वियसली आरएसआई ने सिग्नल दे दिया, आरएसआई इज आल्सो सिग्नलिंग कि भाई मैं 41 पे हूँ। तुम आरएसआई का आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज द एरिया यू विल सी आरएसआई। तो आरएसआई मैं 41 पे हूँ, तो अब तुम नेगेटिव एंट्री ले सकते हो। नाउ दिस इज द एज। अब यहाँ पे एंट्री कैसे ली जाती है, बोलिंजर बैंड की एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको। जब एज पे होता है, दिस इज कॉल्ड बीबी ब्लास्ट। तो अगर आपने एंट्री ले ली है यहाँ पे कहीं पे भी, जब तक ये एज पे चलता जाएगा कैंडल, तब तक आप बने रहें। जैसे ही उसने एज को छोड़ा, आप निकल सकते हो। पहला एग्जिट ये होता है। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट कैंडल में एज को छोड़ दिया, सी। सो मार्केट इज स्टिल नॉट, मतलब जितने सेलर्स हैं उतने ही बायर्स हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडेक्स। बट अगेन ऊपर भी गया तो 20 SMA को ब्रेक नहीं किया, 20 SMA को ब्रेक नहीं किया। अब आइडली बोलिंजर बैंड में क्या होता है, ये कैंडल तो बहुत भयंकर ग्रीन था। इट इज 148 पॉइंट्स का मूव गाइस, इट्स अ वेरी बिग मूव। अच्छा क्योंकि, अच्छा इट्स 3 PM, अच्छा हाँ ओके, आई एम सॉरी, ये आपको बताना रह गया था। इफ यू लुक एट दिस, लुक एट द टाइमिंग नाउ, 2:30, 2:45, 3 PM। व्हाट हैपेंस इन द एंड ऑफ द डे, पता है? एंड ऑफ द डे अगेन कुछ इंट्राडे वाले इंट्राडे position ट्रेडर्स grow. आर क्लोजिंग देयर पोजीशन। Now समझे मेरा पॉइंट गाइस? So that movement will come in the market now. So intraday traders are closing their position. आपका मूवमेंट जो था यहाँ पे था, उसमें जो आपने एंट्री लिया कमा लिया, वो इनफ है। 2 o'clock के बाद be very careful because intraday traders are closing their position. And this is the next day candle. This is today का candle. This is 3:30. Now see what happened. Market has gone down. आप समझे मेरा पॉइंट? अब क्या करेंगे बताइए? एंड डोंट थिंक ऑफ द एंटायर डे का मूवमेंट। आप समझ लीजिए अगले 2-3 कैंडल में आपको पैसे कमाने हैं। क्या करेंगे? आरएसआई इज एट नेगेटिव, वॉल्यूम्स आर गुड, दिस इज रेड, बट द ओनली कंसर्न इज दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। BTST traders are closing their positions. There is no point in deciding the direction. Let's wait for one more candle. 9:30 हो गया, देखिए अगला कैंडल में मार्केट ऊपर आ गया ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम से, which means as of now these two candles are not giving you any direction except that fact कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है because यहाँ पे 20 SMA है। What do? We wait for one more candle. Okay, 9:45 हुआ है अभी and RSI is at what? 51. So good. RSI neutral पे है. I think we can wait for one more candle. Oh, the next candle was pretty big. Now RSI is at 58. वॉल्यूम भी है, मूवमेंट भी है, 150 पॉइंट का मूवमेंट है गाइस, 150 पॉइंट्स। व्हाट डू यू से, क्या करना चाहिए? बताइए, एनी जजमेंट, एनी कॉल, वॉट एवर यू फील। सी अभी तक थोड़ा बहुत रीडिंग तो आना चाहिए। हाँ जी बोलिए। इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट, अगर आपने और वैसे चार्ट्स बहुत कम देखे हैं बाय द वे आप लोगों ने गाइस। सी स्टॉक मार्केट में ना आप किसी को सुन के सीखोगे नहीं। द ओनली वे यू कैन मेक मनी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज व्हेन यू प्रैक्टिस। जब आप एक के बाद एक चार्ट रीड करते जाओगे और फिर रिजल्ट देखोगे, करेक्ट? अच्छा हमने कल कुछ चार्ट पोस्ट किए थे, आज उनका रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू दो स्टॉक्स, ठीक है? हाँ जी, टेक अ कॉल नाउ, बताओ जल्दी प्लीज गाइस, क्विकली। एनीबॉडी, गो अहेड गाइस। हाँ जी, आई एम सीइंग समथिंग इन चैट। ओके प्रीति, आपका आंसर मिला मुझे। सो प्रीति सेज आई कैन गो फॉर अ बाय नाउ। हाउ अबाउट अदर्स? बाय करना चाहिए। बाय कर सकते हैं। चलो आई गॉट 2 आंसर्स। अदर्स आई एम अज्यूमिंग आप थोड़े अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एंड अमेजिंग, यू हैव गॉट 70 पॉइंट्स का मूव।
in the next candle, which is great, and it is still touching the Bollinger Band. There is no reason for you to exit. अभी ये नीचे आया है बट वॉल्यूम बहुत कम है, RSI 60 के पास है, it is still at the Bollinger Band. You can wait for one more candle. Now you can exit. अगर ये कैंडल ने Bollinger Band छोड़ दिया है, मतलब ये कैंडल ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट कर जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट आइडियली आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट, यू लुक एट द वॉल्यूम। ये पक्का छोटा सा करेक्शन है बिकॉज इट इज अ ह्यूज मूव। 150 प्लस 70 मतलब 220 पॉइंट का मूव है आधे घंटे में, तो थोड़ा तो करेक्शन आएगा ना बाबा। सी थोड़ा सा करेक्शन वेट करना होना ही चाहिए ना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द वॉल्यूम इज स्टिल लो, नाउ द मार्केट इज अगेन सी 20 SMA जाके। अच्छा, अब जो यहाँ पे एंट्री निकल चुके हैं उनको लग रहा है मैं कब एंट्री लूंगा, 20 SMA के पास आने दो, वहां से एंट्री ले लो। सी 20 SMA आया और वहां से ऊपर हो गया। नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, नाउ छोटा सा क्लाइम है, वॉल्यूम कम है, स्टिल नॉट श्योर। ट्रेलिंग करते जाओ स्टॉप लॉस को, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 20 SMA से अब इट इज स्टार्टिंग टू पिक अप, and now although with a small volume again the price has gone up 50 points और यहाँ पे 31 points, मतलब 80 points plus price ऊपर चला गया है। See that's why 20 SMA is amazing ना, सेकंड कंफर्मेशन मिल जाता है आपको। और यहाँ पे RSI was 53, तो RSI न्यूट्रल था, पर 20 SMA बोला मैं नीचे नहीं जाने दूंगा भाई। 20 SMA डोर एक दरवाजे जैसा है, बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देता, राइट। अगर अंदर चले गए एक बार आप, तो फिर वो आपको बाहर के लिए दरवाजा खुलेगा नहीं, आसानी से नहीं खुलेगा मतलब। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। अभी भी 20 पॉइंट का मूव मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। ऊपर थोड़ी सेलिंग आई थी, अभी भी 50 पॉइंट का मूव मिल गया, ऑसम। मतलब ये क्या एंट्री थी, दिस इज द एंट्री आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। ये क्या अमेजिंग एंट्री थी 20 SMA के पास, जहां पे आपको कम से कम 150 पॉइंट का मूव मिला है, 150 points approximately. A small correction now. One second. हाँ, okay, let's see the next candle. Next candle में क्या होता है? Okay, now the market is correcting. Most probably आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा, आपको 150 नहीं तो 125 पॉइंट का मूव कम से कम मिल गया होगा, एंड यू आर एंजॉइंग योर प्रॉफिट। अब वापस एंट्री कब लेनी है, 20 SMA आने दो। 20, देखो मार्केट वैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। You see, मैंने कहा था ना कि हमेशा मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता, इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ऐसा जाएगा मार्केट, हमेशा ऐसा ही जाता है मार्केट। सो प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ लेट इट कम टू 20 SMA, दैट विल बी द परफेक्ट एंट्री। अगर ओके इट केम वेरी क्लोज टू इट, वी कैन अज्यूम दिस इज आवर एंट्री एंड वी कैन स्टे हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता। हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, बहुत छोटा सा लॉस है अगर लगा भी तो। एंड अगेन ऑसम, आपको 111 और 20, 130 पॉइंट का मूव मिल गया फिर से। यू सी 130 पॉइंट्स का मूव इज व्हाट यू हैव गॉट। अमेजिंग है ना। आपको पता है आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, अगर ये आपने दोनों ले लिया 125 या 150 जो भी, चलो 125 मानते हैं, और 130, 250 पॉइंट का अगर आपने मूव ले लिया है, आपकी कम से कम हर लॉट पे टोटल इनकम 2,500 से 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 4, 5, 10 लॉट में डील करते हैं तो ये 12,000, 15,000 से 30,000 का प्रॉफिट है। 30,000 का प्रॉफिट इन अ डे गाइस। मेक सेंस? आगे बढ़े गाइस, गिव मी अ कंफर्मेशन। हाँ, यस। ओके सुपर, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पे ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए इस लेवल पे, कि भाई इसके नीचे प्राइस आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे बाहर। अब देखते हैं क्या होता है। प्राइस आया नीचे, अपन निकल गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना प्रॉफिट तो आ गया। अब क्या करें, अगली एंट्री फिर 20 SMA का वेट कर लेते हैं। ये लीजिए 20 SMA के आसपास आ रहा है अब, और ये आसपास आके फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे हालांकि ये इतना क्लोज नहीं आया, सो मे बी ये एंट्री नहीं मिला होगा। अच्छा,
और अब अगर आप देखें बैंड का जो ये है विड्थ है वो भी कम हो रहा है और अब 3 बज रहे हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर यू शुड बी वेरी केयरफुल और बाहर हो जाओ मार्केट से, क्योंकि अब 15 मिनट में अभी क्या उल्टा पुल्टा होगा ना। देखो कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, मतलब सब अपने पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो यू नॉट वेरी श्योर कहाँ जाना है। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट कैंडल, खत्म, दैट्स इट, वीरा। डज इट मेक सेंस? तो आप समझिए ये पॉइंट गाइस। नाउ व्हाई एम आई चूजिंग बैंक निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको फटाफट एक आइडिया आएगा। आई कैन चूज सम ऑफ द स्टॉक्स जो आप लोगों ने कल लिखे थे। लेट मी सी कौन सा स्टॉक था, रिलायंस। अरे यार अच्छा मैंने रिलायंस के बारे में लिखा था। एक बार आप रिलायंस निफ्टी का आज का देख के समझाएंगे क्या? उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज जो एकदम उसमें उछाल आया था। डन डन डन, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। 90 हाई जाना था लेकिन 129 टच कर गया वो। हाँ जी। सो नाउ दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टू। देखिए दिस इज 15 मिनट्स का ये दिस इज 15 मिनट्स। हालांकि मैं इसको एक्चुअली को हटाने का कोई पॉइंट नहीं है, बट एक बार अगर आप प्ले करके देखिए यहाँ पे 20 ऐसे में टच हुआ। जैसे ही 20 ऐसे में टच हुआ वहां पे अगर आपने एंट्री ले ली थी, तो नाउ आप बॉलिंजर ये जो बैंड का एज है, बैंड के एज पे जब तक प्राइस चल रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, जब तक एज को छोड़ता नहीं आप मत छोड़िए। देखिए अभी भी एज पे है, प्राइस ने नीचे आने की कोशिश करी और ऊपर आ गया, फिर एज पे है, नीचे आने की कोशिश करी, अभी भी ऊपर है। जब तक वो एज को ना छोड़े, अभी भी एज पे है, जब तक एज को ना छोड़े आप प्राइस, अब यहाँ पे शायद एज को छोड़ सकता है। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट कैंडल क्या होता है। हाँ यहाँ पे एज को छोड़ दिया, अब आप भी प्राइस को छोड़ दो। सो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है, लेट्स सी कितना बड़ा एंट्री है, लेट्स से आपने कहीं यहाँ पे एग्जिट किया, आपने 86 पॉइंट्स 86 रुपीज का फायदा एक दिन में ले लिया। दैट तो आपको अगर जनरली पता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूं रिलायंस का, हमें जनरली कल से ही पता था कि रिलायंस बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। हमको कल ही पता था, हमको आज देखने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट, मैंने कल लिखा ही था आप लोगों के लिए रात को कि रिलायंस इज अ वेरी गुड जोन, 67 पे चल रहा है, बहुत अच्छे जोन में चल रहा है। और रिलायंस ऐसा स्टॉक है जो 80 भी गया है। लुक एट दिस, 80-90 भी गया है, 80 तो गया ही दिख रहा है आपको एक साल में। नाउ मतलब ये RSI ना 67 पे है, ये अच्छा ऊपर अभी भी जा सकता है। वॉल्यूम जो कल का था बहुत अमेजिंग वॉल्यूम से ऊपर गया है। सो कुछ तो है स्टॉक में जो हो रहा है। नाउ व्हाट डू? वी वुड से जैसे ही ये हाई ब्रेक किया रिलायंस ने, विच इज 209 क्या है 2105 या 2094, या तो आप क्लोज के ऊपर ले सकते हैं या हाई के ऊपर ले सकते हैं। जैसे ही वो ब्रेक किया यू शुड एंटर। अब हमारा एंट्री कहाँ था? हमारा एंट्री यहाँ था। अच्छा मैं एक बार वापस प्ले कर दूं। हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं आया था, देखो 2090 के पास। या तो यहाँ पे एंट्री ले लेते या 2010 के 2100 के आसपास एंट्री लेते, एनीवेयर कि भाई नहीं कल का हाई ब्रेक करने दो फिर मैं एंट्री लूंगा, दैट इज ऑल्सो ओके, वो भी कर सकते थे। तो ईदर वेज आप 20 SMA के पास एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। सो एक बार आपने डेली चार्ट में अगर डिसाइड कर लिया कि हाँ यार डेली चार्ट में बुलिश है, अब इंट्रा डे में मुझे कहाँ एंट्री लेनी है वो आप डिसाइड कर लें। 20 SMA, लास्ट डे का ब्रेक या जो भी है, एंड देन एंजॉय द राइड। अब राइड एंजॉय कीजिए, कुछ मत करो। अब यहाँ पे इसे बैंड छोड़ा तो आप निकल जाओ, बस हो गया। अब ये जो करता है करने दो रिलायंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू रिलायंस नाउ। ये कहाँ तक पहुंचे? 1 बजे तक पहुंचे हम। सी मतलब जितना भी मूवमेंट इसने करना था इसने सुबह सुबह कर लिया, उसके बाद ना 20 SMA टच कर रहा है ना बैंड का एज टच कर रहा है। ये जो जोन है ये एक न्यूट्रल सा जोन है, और RSI के हिसाब से ये अभी भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये गिरेगा भी नहीं बहुत ज्यादा, तो अभी भी देयर इज अ चांस इट विल गो पॉजिटिव। तो सेलिंग करने का तो सवाल ही नहीं आता।
बट जैसे ही थोड़ा सा वॉल्यूम पिकअप होगा ना, हमें ये बाय आ जाना चाहिए। अब ये देखिए आरएसआई के बहुत पास है। अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं यार आज नहीं कमा पाया, अब शायद कल कमा पाऊं, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि हाँ एंट्री ले सकते हो। सी आरएसआई टच कर गया अब तो, अब आरएसआई टच कर गया, एंड दिस इज व्हाट टाइम 2:30 हो चुका है। पीपल विल बी क्लोजिंग देयर पोजीशन, इसलिए हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करे, और फिर भी आरएसआई के आसपास ही है, नीचे है। नाउ द वॉल्यूम, हाँ एंड में ये वॉल्यूम से नीचे आया है, which is still at 55 approximately 54.27. now in this situation जहां पे आपको दिख रहा है एंड में वॉल्यूम बढ़ा है, what is happening is लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे बेच दिया, that is what they have done. ये देखिए अगर आप एक दिन पहले का भी देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लास्ट 3 कैंडल्स आपको रेड में दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, यहाँ पे और यहाँ एंड में बेच दिया होगा इंटरडे वालों ने, जो इंटरडे लोग हैं उन्होंने यहाँ बेच दिया होगा। दैट इज व्हाट हैपेंड टुडे आल्सो। सो इससे कुछ साबित नहीं होता, हाँ बट अगर आपको, अब आप डेली इसमें देखते हैं, चलो अब फिर से रिलायंस का ओपिनियन फॉर्म करते हैं। डेली में क्या दिख रहा है हमें? लुकिंग एट दिस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू रिलायंस नाउ? अब जाएगा। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है? अब ही जाना चाहिए। आई मीन इट मे टेक अ ब्रेक बिकॉज वो आरएसआई काफी ऊपर है, बट इवेंचुअली वो ऊपर ही जाना है बिकॉज द बाइंग दैट हैज हैपेंड इन दिस जोन इज काफी काफी अच्छा वॉल्यूम से ऊपर गया है, करेक्ट? Yeah, तो one फिर more आप thing. कल रिलायंस की एंट्री ले सकते हो ना। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है, क्योंकि जो लोग बीटीएसटी वाले होंगे वो कल बेचेंगे मॉर्निंग में, तो तब प्राइस गिरेगा, और जब प्राइस गिरेगा वो 20 एसएमए के पास आएगा, जब 20 एसएमए के पास आएगा आप एंट्री ले लो। अगर 20 एसएमए को ब्रेक कर दिया आप निकल जाना, छोटा सा लॉस होगा, छोटा सी लॉस होगा, पर अगर वहां से पिकअप कर लिया यू विल हैव अ गुड प्रॉफिट। आप समझे मेरा पॉइंट? सो 15 मिनट कैंडल में समझाता हूँ मैं फिर से। अब देखिए ये ऑलरेडी 20 एसएमए के नीचे है, ठीक है? अब ये जब भी 20 एसएमए के पास आता है कल, सॉरी मैंने ऊपर मार्क कर दिया, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, तो थोड़ा और नीचे होना चाहिए मतलब। जब भी यहाँ पे इसके पास आता है, ये पॉइंट के पास आता है, तब आप एंट्री ले सकते हो, और अगर बाय चांस उस पॉइंट से नीचे गिर गया तो आप एग्जिट कर जाओ, छोटा सा ही लॉस है, बट अगर ऊपर चला गया इट इज अनदर गुड मूवमेंट जिसका आपको फायदा मिल जाए, एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, क्योंकि आरएसआई अब 74 हो चुका है ऑलरेडी, तो डे के आरएसआई पे थोड़ा ध्यान रखना। अगर आरएसआई कहीं भी 80 के आसपास चला गया, जो आज गया होगा, गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आज भी ये 80 के आसपास गया होगा बाय द वे। ये जो आरएसआई है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कहीं होगा, ये लेवल पे कहीं होगा, गया था डे में ना 80 के आसपास गया होगा, 76 या 70 मे बी 8 और समथिंग, समवेयर अबाउट 78 गया होगा, वहां से नीचे आया होगा, बिकॉज ये जो आपको विक दिख रहा है ना ये ऊपर यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि आरएसआई इतने लेवल पे गया और आरएसआई नीचे आ गया, और या फिर प्राइस भी ऊपर गया और प्राइस भी नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं ये कल 80 के आसपास जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेगा एंड उसके बाद वापस अपना बुल रन चालू कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ, एज जैसा को बोलिंजर बैंड में दिख रहा है, ये बोलिंजर बैंड से बहुत दूर है। अब ये बोलिंजर बैंड का लॉजिक क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी स्टॉक बोलिंजर बैंड को टच कर जाए एंट्री ले लो, और जब वो बहुत ऊपर है, ये जब इतना ऊपर है, इतना डिफरेंस है, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोलिंजर बैंड है और यहाँ पे प्राइस है, दिस इज द प्राइस। तो अगर वो इतना दूरी पे है ना, देन यू नीड टू बी केयरफुल
क्योंकि लॉस जो है आपका, आप एग्जिट कब करोगे इससे, या तो आप 15 मिनट्स पे, अच्छा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि आप 15 मिनट्स को यूज करोगे। हाँ, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है और इसके नीचे चला गया, तो आप यहाँ कहीं एग्जिट कर लोगे तो बहुत छोटा सा लॉस होगा, बिकॉज 20 SMA के नीचे आपने एग्जिट कर लिया। इंट्राडे ट्रेडर को कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। अगर कोई पोजिशनल लेता आज तो मैं मना कर देता। पोजिशनल मतलब कि भाई मैं तो 1-2 दिन रखूंगा इसको, तो आज लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि पोजीशन वाला बंदा यहाँ पे एंट्री लेगा और उसका एग्जिट 20 SMA के नीचे है, तो इतना बड़ा उसका लॉस का पॉसिबिलिटी हो गया। इस केस में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे पोजिशनर अगर लिया होता और बाय चांस अगर आज ये नीचे क्लोज किया होता यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी स्मॉल लॉस, जबकि ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड से बहुत दूर है, आप पोजिशनल नहीं ले सकते, आप इंट्राडे जरूर ले सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? यस। ओके, चलो ये तो रिलायंस हो गया। और कौन से स्टॉक हमने कल चार्ट डाले थे, कौन से चार्ट डाले थे कल? और कौन से चार्ट थे? जी लिमिटेड। नाउ जी इज आल्सो इंटरेस्टिंग स्टॉक। सी व्हाट हैपेंड टू जी लिमिटेड। 915 से कहाँ है? 915 कहाँ है? 915 ये है, देखिए ये ऊपर गया, इसको ट्रैप बोलते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल था ना, ये ट्रैप होता है। तो ये यहाँ पे बायर्स को फंसा दिया और फिर कंटिन्यूस प्राइस नीचे गया, और वॉल्यूम है ही नहीं यार। ये वॉल्यूम यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम था ना कि बाकी वॉल्यूम दिख ही नहीं रहे हम लोग को। ये इतने बड़े वॉल्यूम थे यहाँ पे, दोनों बाय और सेल दोनों के। ओके, अब ये पूरा नीचे गया जी लिमिटेड। डे वाइज में देखिए क्या हुआ। डे वाइज में नाउ इट हैज कम टू बॉलिंजर बैंड। अब अगर अगला कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाता है, हमें जी को एग्जिट कर देना चाहिए, और जब वो 20 ऐसे में टच करेगा तब हमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। ये आइडिया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, डज इट मेक सेंस गाइस? ये पोजिशनल के लिए बोल रहा हूँ। और अगर इंट्राडे अगर आप देखें, इंट्राडे में सॉरी, हाँ, इंट्राडे में क्या करेंगे? इंट्राडे में वी विल वेट फॉर द प्राइस टू गो अप हियर। हम प्राइस का वेट करेंगे कि इसको 20 SMA को क्रॉस कर जाए और फिर ऊपर जाए। दैट इज व्हाट वी विल वेट फॉर। क्योंकि अभी RSI एज ऑफ नाउ, RSI भी आपको सिग्नल नहीं दे रहा है, 20 SMA भी सिग्नल नहीं दे रहा है, वॉल्यूम तो खैर है ही नहीं। एक्चुअली ये वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। लेट मी मूव दिस आउटसाइड एक्चुअली, तो समझेगा कि वॉल्यूम है कि नहीं है। वॉल्यूम दिख नहीं रहा है वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा कि वॉल्यूम कम था ज़्यादा था। हाँ, नाउ यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम। हाँ, ये देखिए। ओके, सो वॉल्यूम ये देखिए, जिन लोगों ने जी को पूरे दिन भर में सेल किया होगा, देखो सेल किया, उन्होंने एंड में जाके परचेज कर लिया। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी होगी, एंड ऑफ द डे उन्होंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया इंट्राडे वालों ने। यू नो व्हाट विल हैपन, अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो कल सुबह जी थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वापस गिर जाएगा। अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो। आर यू विद मी गाइस? ठीक है, दिस इज जी लिमिटेड। गेल देखें, गेल वाज आल्सो इंटरेस्टिंग स्टॉक टुडे। नहीं एक्चुअली गेल आपको डालना नहीं था, गेल वाज माय ओन थिंग। आई डोंट नो, मैंने गेल नहीं डाला था। और क्या है? JSW स्टील। ओके, JSW स्टील ने आज थोड़ा रिवर्स कर दिया। दिस विल बी इंटरेस्टिंग।
Look at what happened to JSW Steel. Again the same story जो मैंने आपको बताया था. अपना 930 कहाँ है कैंडल? 930 कहाँ है? Let me mark it. हाँ 915 कैंडल ये रहा. ये 915 कैंडल है. अब अगर आप देखेंगे जी लिमिटेड को, ये 20 SMA के आसपास सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर गया. आइडली आई टेक एंट्री हियर, यहाँ तक गया, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. और अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं ले सकता. ऑल्दो द मूवमेंट इज वेरी गुड, बट मेरे पास कोई कंफर्मेशन या कोई एंट्री नहीं आई अनलेस आई एम फॉलोइंग RSI. अगर मैं RSI फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री है. करेक्ट. If I follow RSI, yes, I agree that entry will come. ठीक है गाइस. अगर बाय चांस जी लिमिटेड में आपने गलत एंट्री ले ली थी, यहाँ पे बाय की और प्राइस नीचे चला गया, तो भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं है. और फिर से अगर आपने वापस से बाय की एंट्री ले ली थी तो यू कैन सी द अप मूवमेंट, इतना आपको फायदा हो गया. सो अगर आप 20 SMA को बेस रख के एंट्री ले भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, इसका एक बार डेली चार्ट देखें, बिकॉज ये मैंने आज डाला था. आई थिंक मैंने आज ये दोपहर को डाला था एक्चुअली. सो आई डोंट थिंक आप इसको एंट्री ले रहा था इसकी, पर ये कल के लिए आपको काम आएगा. कल के लिए थोड़ा आपको काम आ सकता है. चलिए देखते हैं. लुक एट द वॉल्यूम्स नाउ. वॉल्यूम्स देखिए. ओके अभी क्या लगता है आप लोगों को? देखिए RSI अगर आप देखेंगे, RSI इज एट 59. ये रहा आपका RSI. ये 20 SMA टच कर रहा है. वॉल्यूम ग्रीन में थोड़ा स्लो ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट RSI आपको पॉजिटिव दिखा रहा है. ये 20 SMA रेजिस्टेंस पे है. क्या लगता है क्या होगा कल? ओके बाय. अदर्स? RSI के हिसाब से तो बाय करना चाहिए. RSI से बाय करना चाहिए. RSI के हिसाब से बाय करना चाहिए, लेकिन 20 SMA के हिसाब से इट्स ऑन द एज. करेक्ट. राइट. सो मे बी वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन करेक्ट. एंड टेक द कॉल. देखो 710 पे प्राइस है ना, 711 आने दो. 711 जैसे ही इसको ब्रेक करता है आप बाय कर लो. और अगर आप और भी सेफ प्लेयर हो, 715 आने दो, 715 पे बाय कर लो. 715 क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज हाई 714 है. That's it. या फिर 714, 714.5 आने दो. सो लेट इट ब्रेक द हाई ऑफ द डे एंड देन टेक द एंट्री. देन यू आर श्योर कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है, नीचे जाने के लिए नहीं देख रहा है. खत्म. ठीक है गाइस. ओके so now we are done with this. I covered some stocks also, and as I said 20 SMA is always very helpful even in positional stocks. देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लगा कि यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, पर प्राइस ऊपर गया ही नहीं, प्राइस तो नीचे आ गया. बट फिर भी प्राइस यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया 20 SMA को, तो आपका इन बोथ द केसेस आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं है. अगर 20 SMA के जस्ट ऊपर आपने लिया है स्टॉक को और वो नीचे चला भी गया तो आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाएगा आप सेल कर दोगे. सो यू आर हैप्पी. मतलब देखो एंट्री हमारी गलत हो सकती हैं, बट वी नीड टू हमारा देखो अब होता क्या है, 10 में से 4 एंट्री तो गलत होंगी ही होंगी हमारी, कई बार 6 भी गलत होंगी. पर वो जो गलत एंट्री होती हैं वी हैव टू फिगर आउट कि यार वो गलत है, हमको ये जल्दी से जल्दी कैसे पता चले. How can we find out कि that is a wrong entry? And that is why this 20 SMA always helps you a lot. क्योंकि RSI तो अगर आप देखें now, अच्छा आना one more story about RSI जो आपको समझना जरूरी है. RSI एक्चुअली केवल ऊपर होना इनफ नहीं है,
This is a falling RSI. This is a falling RSI, which means RSI is now telling you कि हाँ मैं अभी भी बुलिश हूँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं बेरिश जोन में या न्यूट्रल जोन में जा रहा हूँ. So if it is a falling RSI versus this which is a rising RSI, you need to be careful. अब देखिए RSI यहाँ तक पहुँच गया था पहले ही. Look at this, this is very interesting now, you love it. Please ध्यान से सुनिएगा ये. Look at the RSI, what is happening to RSI now. RSI अपने पीक पे ना यहीं पे पहुँच गया था, करेक्ट है? ये इसका पीक है RSI का 90 का, दिख रहा है आपको 89 का. अब प्राइस भले ही ऊपर जा रहा है, RSI ऊपर नहीं जा रहा. You see that? RSI आपको बोल रहा है भाई अभी भरोसा नहीं है, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैं नीचे जा सकता, अभी स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है. एंड प्लस द स्टॉक, ऑल्दो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड मूव, ये मूव बहुत अच्छा है, बट फॉर अ ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर लाइक यू एंड मी, ये एंट्री नहीं बनती क्योंकि RSI ऑलरेडी 89 और यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 85 प्लस है. लेट मी सी ये क्या है 80. अच्छा दिस इज अबाउट 80s, दिस इज अबाउट 80s, ये अबाउट 80 का एंट्री है. सो 80 पे तो हम कहीं भी एंट्री नहीं लेते ना, क्योंकि 80 के बाद ही तो RSI कूल ऑफ होना चालू होता है. ठीक है गाइस, इज दिस ओके? ओके. तो you have to be safe, है ना, सेफ रहिए, अपने कैपिटल को मार्केट में दे मत देना. अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आइडली अगर आपने कुछ चार्ट स्टडी किए होते पिछले 2 दिन में तो और ज्यादा हेल्प होती, पर चलो अगर नहीं भी किए हैं कोई बात नहीं. अब ये चीज ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये आपको शायद एक बार में समझ में नहीं आएगी. कैन यू सी माई स्क्रीन? अभी मैंने एक नया साइट खोला है जिसका नाम है चार्ट इंक. कैन यू सी दिस? नहीं, अभी भी JSW वाला ही ये दिख रहा है, चार्ट ही दिख रहा है. ओके, मुझे शायद पॉज करके ये शायद फिर से शेयर करना पड़ेगा. 1 सेकेंड. अभी आपको दिख रहा है? Yes, charting. चार्टिंग करके एक साइट दिखेगा. कि ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे हजारों स्टॉक्स हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, कौन सा 60 के पास है, कौन सा नहीं है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू चार्ट इंक. नाउ दिस इज अ फ्री वेबसाइट, डोंट गो टू द पेड वर्जन नाउ. आपने अपना एक स्क्रीनर बनाना है. चार्टिंग क्या करता है, आपके पूरे स्टॉक मार्केट को वो स्कैन कर लेता है. इट स्कैन्स द एंटायर स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इट डज इज आपकी कंडीशन के हिसाब से जो भी स्टॉक मैच कर रहे हैं वो निकाल के दे देता है. ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या कंडीशन डालनी चाहिए हमें, चलिए कौन से स्टॉक निकालना है. नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट ऑप्शंस, वी आर जस्ट लुकिंग एट स्टॉक बाइंग. हम स्टॉक बाइंग ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन नहीं. ऑप्शन आप बाद में अलग से वही स्टॉक निकालें, उसमें ऑप्शन भी देख सकते हैं. बताइए कौन से, क्या कंडीशन डालें, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वाले स्टॉक आप खरीदना चाहेंगे. क्या डालूं मैं अब यहाँ पे? हाँ जी, L&T फाइनेंस डाल सकते हैं, उसका भी Lupin? दे सकते हैं. अच्छा नहीं 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 नहीं, आपको कंपनी के नाम नहीं बताने, कंपनी के नाम तो चार्टिंग बता देगा. आपको ये बताना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टॉक्स की, मतलब RSI, वॉल्यूम, प्राइस, क्या. लेटेस्ट RSI should have cut 65. I mean 65 के अबव गया होना चाहिए. ओके लेट्स सी. RSI मैंने सर्च मारा, ये रहा RSI, इसको अपन 14 सही है. ये लेटेस्ट RSI should have just crossed. I don't know, क्योंकि ग्रेटर देन में बहुत सारा आएगा. सब कुछ है, क्रॉस्ड अबव, जस्ट 60 और बहुत ऊपर होगा तो भी हम ले नहीं पाएंगे. Correct. अभी क्रॉस किया है तो बेटर है. क्रॉस्ड अबव 65 आ गया, देखिए. Volume should have, it should have been in an increasing trend. Okay, volume, latest volume is greater than volume
1 day back, 1 day ago. सही है? सिर्फ 1 day will be enough, or normally we चाहें can तो take one month का average volume से okay, something like that that. is I a mean, good idea. चलो तो फिर what I'll do is moving average. Okay, now let me remove this then. Okay, पहले वॉल्यूम लेते हैं. लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लास्ट 20 days. 20 days मतलब 1 महीना हो गया. ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स ऑफ 20 days हो गया ये. इज दिस ओके? विमल शायद आप कुछ बता रहे थे. नहीं वो बराबर है. Yeah, this is correct. और maybe we can also add that MA it has just crossed above the 20 moving day average. Yeah. Okay. So latest close crossed above या greater than रहने दूं, because दोनों एक साथ क्रॉस होना शायद मुश्किल होगा. ये और ये दोनों एक साथ क्रॉस ना हो. ऐसे में 20 डे देखो 20 मूविंग एवरेज ही आ गया अपने आप बाय डिफॉल्ट. सो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, खत्म. इज दिस ओके? और कोई कंडीशन आपको लगता है होना चाहिए? Is this, if this is good, we can run the scan. रन करूं? चलिए देखते हैं. इतने सारे स्टॉक्स आ गए. वाह, अब इतने सारे पॉसिबल स्टॉक्स हैं जिसमें देखिए 20% आज चेंज हुआ है. 20% का मूवमेंट मिला है आपको. डू यू सी दिस? लुक एट दिस. और आपको 4 पेज भर के स्टॉक्स आ गए हैं. अब हमें क्या करना है? हमें इन स्टॉक्स के नंबर को कम करना है. इतने सारे स्टॉक हम चेक ही नहीं कर पाएंगे एक दिन में. तो मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन 50,000 50,000 सॉरी यहाँ पे आना चाहिए. एक हो गया. और दूसरा वॉल्यूम नहीं, क्लोज ग्रेटर देन 20. मैंने पेनी स्टॉक्स को हटा दिया जो 20 रुपए से कम है ना, क्योंकि ये स्टॉक को यूजुअली पंटर्स चलाते रहते हैं, तो इसमें आप कभी भी फंस जाओगे. तो स्टे अवे फ्रॉम दैट. बट नाउ लुक एट दिस. अभी भी आपके कितने रिजल्ट्स हैं? 54. 78 रिजल्ट्स थे पहले, आप 54 हो गए हैं. और कुछ कर सकते हैं? Anything else you can think of? Because otherwise ये स्कैनर में आपको ये तो दिख रहा है कि प्राइसेस बहुत बड़े हैं. द ओनली इशू इज इसमें आपको ये भी दिख रहे हैं 0.8383. तो मतलब एक्चुअली जहां पे भी आप एंट्री ले रहे हो उस पर अब डिपेंड करेगा कि ये स्कैनर आपको सही एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है. लेट मी थिंक. अगर हम ऐसे सोचें, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे स्कैन्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैं बनाता रहता हूँ, अपनी टेस्टिंग करता रहता हूँ. नाउ आई एम अज्यूमिंग आप लोग को भी ये सब, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग टेस्टिंग कर पाए. आपको स्कैन बनाना, अच्छा अभी समझा मैं स्कैन कैसे बना रहा हूँ. इसको सेव कर लीजिए. स्टॉक सूत्रा, लर्न एंड अर्न सीजन 1 सेशन 2. उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. स्कैनर बेस्ड ऑन RSI 20 SMA और कुछ डन करते हैं. ठीक है, RSI 20 SMA वॉल्यूम. चलो सबमिट. ओके. नाउ बिकॉज मार्केट बुलिश मूवमेंट में है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स आ गए हैं. करेक्ट. अगर एक बार पास्ट में देखें, और ये अब आपका जो नीचे आ रहा है ये आ रहा है बैक टेस्ट का हिस्ट्री. मतलब आप चाहो तो बैक टेस्ट भी कर सकते हो.
चलो फॉर एग्जांपल कल का देखते हैं रिजल्ट्स। 28 मई को इतने सारे स्टॉक्स आए थे। चलिए हम अच्छा मैं स्मॉल कैप हटा दूं एक बार के लिए, या एक्चुअली स्मॉल कैप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज प्राइस इज अबाउट 20 देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स जस्ट लुक एट, फिलहाल के लिए हम लोग बस टेस्टिंग के लिए लेट्स यूज बीपीसीएल एज ऑप्शन। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं इसमें, इसमें एफएनओ वाले स्टॉक हटा देते हैं। मैंने एफएनओ के स्टॉक्स हटा दिए। एफएनओ लॉट साइज क्या हो गया, अच्छा लेस देन कर दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, सबमिट रन स्कैन। तो एफएनओ लॉट साइज, अब इसमें 3 स्टॉक हट गए। और अब बैक टेस्टिंग में जाते हैं, कल के स्टॉक को चेक करते हैं। लेट्स पिक अप एनी, ग्लैक्सो है, चलिए ग्लैक्सो को देखते हैं, ग्लैक्सो का क्या हुआ। मुझे फिर से स्टॉप शेयर करके शेयर करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। आपको मेरा चार्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे, प्लीज कंफर्म गाइस। यस यस तो ग्लैक्सो को चेक करते हैं क्या हुआ डेली बेस पे। दिस इज व्हाट हैपेंड टू ग्लैक्सो। कल के इसमें यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ तक गया, आपको यहाँ पे कहीं तो एग्जिट मिल गया होगा बिकॉज 35 पॉइंट का मूव था, उसके बाद स्टॉक गिर गया। सो अगर आपने क्लोज पे भी स्टॉक लिया है तो आपको एंट्री मिल गई है। वापस देखते हैं, क्या आपको मेरा वो चार्टिंग वाला साइड दिख रहा है गाइस? आपको मेरा चार्टिंग वाला साइड दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है अभी, स्कैनर दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है गाइस? स्टार्टिंग दिख रहा है अभी, राइट अभी चार्ट दिख रहा है अभी। अभी स्कैनर आ गया। आ गया स्कैनर ना? चार्ट यस यस स्कैनर यस। हाँ बस बस मैं वही बोला था। तो अब देखिए स्कैनर में कोई आपका इसमें से कोई पसंदीदा स्टॉक है? रैली गियर देखें, चलो रैली गियर के लिए क्या हुआ देखते हैं एक बार। रैली गियर एंटरप्राइजेस लीजिए, यहाँ तो दवा के ऊपर प्रॉफिट हुआ है आपको आज। ये तो भयंकर प्रॉफिट है, 108 109 पे अगर ये क्लोज हुआ, आपने क्लोजिंग पे भी अगर लिया है तो ये आज की क्लोजिंग पे भी अगर बेचा या हाई पे बेचोगे तो बहुत ही ज्यादा है, पर अदरवाइज ये सीधा सीधा आपको करीबन 8% का प्रॉफिट है इन अ डे। अमेजिंग है राइट? अब बताओ सोने की खान है कि नहीं है? एब्सोल्युटली। पिक अप अ स्टॉक नाउ, यू गाइस पिक अप अ स्टॉक, टेल मी अ स्टॉक इसमें से, स्कैनर में से। कैम्स गुडियर, आई टेक वन मोर आल्सो आफ्टर दिस, मुझे कोई और भी सुनाई दिया, चलो चेक कर ले, करना क्या जाता है, जस्ट हैव टू सी दिस। ओके नाउ दिस क्लोज्ड हियर, गुडियर यहाँ पे क्लोज हुआ है, और अगर आपने एंट्री लिया है तो आपको सीधा इतना मूव मिल गया, भले ही स्टॉक ऊपर जाके नीचे आया है, आपका फिर भी प्रॉफिट ही है। आपको समझ में आ रहा है ना गाइस? ये तो ये स्टॉक यहाँ तक गया है, मैं अगर होऊंगा तो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मुझे 30 रुपए मिलेगा 1000 रुपए, विच इज अबाउट 3% का प्रॉफिट। अमेजिंग, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। 3% का प्रॉफिट है अभी भी। हाँ जी, अभी आप कैंप क्या बोल रहे थे? कैंप क्या है? कैम्स CMS कैम्स है यहाँ पे? हाँ हाँ ये तो चलो कैंप्स देख लेते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, भले ही स्टॉक का मूवमेंट नीचे गया हो बट वो ऊपर जाके नीचे गया ना, तो आप यहीं पे कहीं पे एग्जिट कर जाओगे। आप थोड़ा ना वेट करोगे पूरे दिन का कि नीचे गिरने का वेट करूंगा मैं, आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे एंड यू विल एग्जिट इट। गाइस जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, प्लीज मेरा वीडियो है यूट्यूब पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके, गो एंड सी इट। सी बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। यहाँ पे भी 30 पॉइंट का मूव है, इट इज 1% का प्रॉफिट इन दिस इन वन डे। चलो 2-4 स्टॉक और चेक करते हैं, कोई भी नाम बताइए जल्दी जल्दी प्लीज। दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर, चलिए दीपक फर्टिलाइजर, ओके दीपक फर्टिलाइजर यहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस यहाँ तक गया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होपफुली लगा दिया होगा, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ विच इज अबाउट 1% ऑल्सो। 300 के स्टॉक पे 4 रुपए का प्रॉफिट इज अबाउट 1%, so 1% is what you're looking at, still not a loss,
भले देखो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर चुका है, पर एक बार तो ऊपर जाके ही नीचे गिरता है वो। अगर वो हमारे स्कैनर में है तो वो ऊपर जाके ही नीचे गिरेगा। सी सो बेसिकली दिस प्रूव्स, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, जो मैं आपको समझा रहा था इतने टाइम से, वो स्टॉक्स के लिए काम करती हैं, एज लॉन्ग एज आप चार्ट देके वो समझना चालू करें। और बताइए और क्या देख सकते हैं? नाहर पॉलीमर जस्ट देखेंगे? डायल। चलो नाहर पॉलीमर के बाद जस्ट डायल पे आते हैं। ओके, दिस इज वेरी, सी अगेन सेम चीज, स्टॉक नीचे गया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर भी ये रहा इसका हाई। यहाँ पे आप कहीं पे भी आपने बीच में स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, पहले तो स्टॉक ऊपर ही गया है दिन में, आपको देखना है इसका, देखिए मूवमेंट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ऊपर गया होगा फिर नीचे गया। लुक एट दिस, कहाँ है जस्ट आया, ये रहा 915 ना, हाँ ये देखिए, यहाँ पे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया वापस। सो मतलब बेसिकली यू हैव प्रॉफिट, यू हैव प्रॉफिट, आप लॉस में नहीं निकले। साथ में RSI भी देख सकते हैं हमें, जस्ट टू कंपेयर। हाँ आरएसआई भी देख सकते हैं, इंट्राडे आरएसआई इसका यहाँ पे है, इंट्राडे आरएसआई इसका वैसे नेगेटिव है। इसका एक्चुअली अगर आप इंट्राडे देखने जाएंगे तो आरएसआई तो भयंकर नीचे गिर गया था। बट नाउ दिस इज वेयर यू आर अ पोजिशनल होल्डर, नाउ यू आर नॉट इंट्राडे होल्डर। तो कृपया इससे कंफ्यूज ना हो, जैसा मैं आपको चार्ट में बता रहा हूँ, यू आर अ पोजिशनल होल्डर, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सी हाँ, हालांकि ये शुरुआत में गिरा है बिकॉज आई थिंक यहाँ के जो बायर्स थे उन्होंने आज सेल किया मॉर्निंग में, फिर ऊपर गया और फिर नीचे करेक्ट हो गया। सो आपको एक अप मूवमेंट देके ही नीचे करेक्ट हुआ है, और दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, एवरी स्टॉक विच इज देयर इन योर स्कैनर कुछ ना कुछ तो अप मूवमेंट आपको देगा ही। और कोई बताइए? कौन सा आपने बोला, जस्ट डायल बोला था ना? चलो जस्ट डायल भी देख लेते हैं। जस्ट डायल तो ऊपर, बहुत ऊपर गया आज। जस्ट डायल है वेरी गुड मूव, आराम से 2.5% प्लस आपको प्रॉफिट मिला इसमें इन अ डे, इन अ सिंगल डे गाइस। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शंस? आई मीन आई एम नॉट सेइंग मत करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यार यहाँ पे स्टॉक में इतना प्रॉफिट कमा रहे हो ना आप स्टॉक में इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, आप स्टॉक में रोज के 2.5% कमा रहे हो, तो हफ्ते का आपका रिटर्न 12-15% तो हो गया, मतलब महीने का आपका रिटर्न 50% हो गया। 50% ऑन 10 lakhs इस 5 लाख का इनकम इन अ मंथ। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑप्शंस व्हिच इज वेरी रिस्की, जो इतना रिस्की है, जो आप स्टॉक में इतना कमा सकते हो। एनी अदर स्टॉक यू वांट टू सी गाइस? एक दो और देख लेते हैं क्विकली, अल्कली देखें, चलिए अल्कली मेटल्स क्या हुआ इनका, लीजिए, इन्होंने आपको शायद कितना परसेंट रिटर्न दिया है आज, अगर आपने क्लोजिंग पे भी एंट्री लिया हुआ है, you have got at least 2 rupees. 2 rupees on 60 is about 3%. Another 3%. So on an average आपको 3% तो मिल ही रहा है ना। आप बस इतना कीजिए कि डे के क्लोजिंग में जब दिन क्लोज हो रहा है तब आप इस चार्ट को देखिए, उसमें से 3-4 स्टॉक पकड़ के एंट्री ले लीजिए, अगले दिन 2 या 3% लेके निकल जाओ, शांति छुट्टी। फिर दिन खत्म होगा फिर एंट्री ले लो, तो अगले दिन जब भी 2-3% मिले एग्जिट कर जाओ, निकल जाओ, छुट्टी कर लो, या फिर जब भी प्रॉफिट में आने लग जाओ स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि आपका वो उतना प्रॉफिट एटलीस्ट फिक्स हो जाए। अब बताइए इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? Any questions you have, guys? I will take questions now. I am done with what I had to tell you today. I think this is proof enough. बस आपको चार्टिंग की साइट खोलनी है, खुद से प्रैक्टिस करना है, आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई और नहीं कुछ और हेल्प नहीं की जा सकती। हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ, I will share this with you. One second, how do I share this? मैंने ये जो लिंक है चार्टिंग वाला, अरे यार आई एम सॉरी, क्या हो रहा है इसमें, कंट्रोल सी, मैं ये जो लिंक है चार्टिंग वाला मैं आपके टेलीग्राम में डाल देता हूँ,
सो यू कैन यूज दिस लिंक स्ट्रेट अवे, बट कोशिश कीजिए अपने हिसाब से, अगर आप उसको और बेटर कर सकते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। डाल दिया ऑलरेडी, बस खत्म हो गया। अब बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है? एनी क्वेश्चन दैट यू हैव गाइस, आई कैन टेक इट राइट अवे, बताइए। अभी हमने जस्ट डायल देखा था, हाँ जी, जस्ट डायल अगर हमको कल लेना हो तो क्या मार्केट खुलते साथ लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, जस्ट डायल हमने बैक टेस्टिंग में देखा है। ओके। मतलब जस्ट डायल तो हमारा कब आया था, आई एम सॉरी, जस्ट डायल हमारा यहाँ पे आया था ना, तो जस्ट डायल कल के लिए नहीं आया है स्क्रीनर में, ये तो Okay. 28 तारीख को आया था, जो हमने 31 को लिया है। अगर आपको कल के लिए देखना है तो आज की आप क्लोजिंग ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंटेंटेक, देखिए इंटेंटेक में क्या हुआ है आज। तो ये यहाँ पे अगर क्लोज हुआ है तो आइडली आपने, अरे भाई साहब हेमल, ये स्टॉक के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? लुक एट दिस, आई थिंक हेमल सर विल, इसको भी वेट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका भी RSI इज ऑलमोस्ट नियरिंग 80। नहीं नहीं कुछ मे बी नहीं है तो बाय, डेफिनेटली डेली चार्ट्स पे इट्स डेफिनेटली अ बाय। इट्स 73, और मैं आपको 73 विक ये देख रहा हूँ, ये कैंडल देखो, विक है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ओनली विक है ही नहीं, मतलब बायर्स खत्म ही नहीं हुए, आई और थिंक वो सॉरी, अपर सर्किट पे ही क्लोज हुआ है, और वो अपर सर्किट पे 20% क्लोज हो करेक्ट। गया। हाँ, तो जैसा ये नाम तो वैसा डेफिनेट काम, बाय है कल के लिए। जैसा नाम वैसा काम, इंटेंस। हाँ इंटेंस है एकदम। ये अगर ये स्टॉक आपने अपर सर्किट के पहले ले लिया होता, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये कल 4-5% का मूव दे रहा था आपको। लाख रुपए डालो और 5,000 रुपए कम से कम लेके जाओ इसमें से इन वन डे। गाइस 5,000 छोटा लगता है एक दिन में, वैसे 5,000 छोटा अमाउंट लगता है, पर एक दिन में 5,000, तो 5 दिन में 25,000, तो महीने का लाख रुपए हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जैसे ये स्टॉक है, अच्छा ये दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। अरे टीटी के हेल्थ केयर मुझे पता है, चलो ठीक है, okay, now look at this, a very small wick on the top also, RSI is anyways obviously, देखो RSI तो हमको सारे 65 के ऊपर वाले ही मिलेंगे, क्योंकि हमने वो कंडीशन डाल रखी है, तो सारे 65 वाले के ऊपर ही मिलेंगे, करेक्ट। विच इज गुड। कोई बात नहीं, हमें कौन सा उसको स्टॉक को हफ्ता महीना 2 महीना होल्ड करना है भाई, तो थोड़ा सा ऊपर जा फिर गिर जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 1-2% का रिटर्न दे दे बस, हमें 1-2% का रिटर्न दे दे, तो आप एंड ऑफ द डे खरीदिए और मॉर्निंग में बेच दीजिए, खत्म हो गया। मॉर्निंग मतलब जब भी आपका प्राइस है बेच दो, खत्म कर। आई विद मी? अच्छा इसका ना अर्निंग्स एस्टिमेट भी आया है, ये देखिए 27 तारीख को इसका अर्निंग रिलीज भी हुआ है 7.32, तब ये गिरा था और अगले दिन इसे फट से पिकअप किया, मतलब शायद अर्निंग्स ठीक ठाक आई होंगी इसकी। एंड लुक एट दिस मूवमेंट आल्सो, ये 20%, फिर बढ़ा, फिर एडजस्ट हुआ, अब वापस मूवमेंट चालू हो गया। अच्छा कुछ वैसे एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं है यार, कोई भी स्टॉक पकड़ लो आप, इसमें कौन से स्टॉक्स हैं। अच्छा फर्स्ट पेज से ही पकड़े तो बेटर है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट अच्छे मूवमेंट हुए हैं। जैसे हाँ मगध शुगर ले चलो, आई थिंक शुगर स्टॉक्स और भी होंगे। अभी अभी आज क्या चल रहा था ना, फाइनेंस दिख रहा है। अब देखिए इंडस्ट्रीज देखिए कौन सी। अच्छा यहाँ पे ना आपको इंडस्ट्रीज आती हैं, अगर आप इसको एक्सेल में निकाल लेंगे ना इसको, तो आपको इंडस्ट्रीज भी दिखाता है। अगर यहाँ पे डाउनलोड CSV कर देंगे तो आपको इंडस्ट्री भी दिखाएगा, तो यू विल आल्सो गेट आइडिया कौन सी इंडस्ट्री दौड़ रही है अभी मार्केट में। आई थिंक शुगर वाज डूइंग ओके टुडे, शुगर इतना भागा तो नहीं था, बट अरे भाई साहब ये क्या हुआ, ये स्टॉक अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है गाइस। मगध शुगर एक्चुअली आपको ये बाय करने का मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज ये स्टॉक अपर सर्किट पे क्लोज हो गया, मतलब मॉर्निंग में ही देखिए 9:15 ही ये अपर सर्किट हिट कर गया, और उसके बाद आपको बाय करने का मौका ही नहीं मिला। अगर ये कल बाय करने का मौका मिल जाए तो खरीद लीजिए, 2-3% लेके निकल जाओ, खत्म। गाइस एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव नाउ? आई थिंक मैं इससे सिंपल नहीं कर सकता था आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं कह रहा था जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कि ऑप्शन में मत करो, रुक जाओ, लर्न द मार्केट, मार्केट सीख लो, डू योर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स फर्स्ट। मैं ज्यादातर लोगों को यही सलाह देता हूँ, स्टॉक्स में ही कमा लो ना पहले, इसमें ही कमा सकते हो। अच्छा इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें रिस्क बहुत कम है एज कम्पेयर टू ऑप्शन एंड फ्यूचर।
और अगर आप 1 लाख का कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप 25% भी महीने का कमाते हैं शुरुआत में, दैट इज स्टिल 25,000 रुपीस टू स्टार्ट विद। देखिए, इट्स नॉट अ बैड इनकम टू स्टार्ट विद। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? एनी क्वेश्चंस यू हैव? अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए, अदरवाइज आई थिंक वी कैन कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। अब मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो भी स्टॉक की एंट्री लेने वाले हैं या कल ले रहे हैं, एक बार ग्रुप में डालिए, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, एंड दे कैन ऑल्सो लुक एट इट, सो यू हेल्प ईच अदर। सी गाइज, इफ वी हेल्प ईच अदर, हम सबको कलेक्टिवली बहुत ज्यादा फायदा होगा। कलेक्टिवली हर बंदा हर चीज शायद चेक ना कर पाए, बट इफ यू हैव फाउंड समथिंग गुड, पुट इट इन द ग्रुप। धीरे धीरे करके आप देखेंगे बाकी लोगों के भी कंट्रीब्यूशन से आपको हेल्प हो रहा है। कीप डूइंग दैट, वॉट एवर एंट्री यू आर टेकिंग, मैं ये ले रहा हूँ इतने पे, ये ले रहा हूँ उतने पे, आई थिंक दिस इज अ गुड बाय, वॉट एवर, हैव अ डिस्कशन, यू कैन हैव डिस्कशन अमंग्स योरसेल्व्स आल्सो। आप लोग आपस में भी बात कर सकते हैं। द रीजन ऑफ मेकिंग दैट ग्रुप फॉर 1 मंथ इज दिस, कि आप लोग आपस में भी बात करें। मैं कभी कभी अवेलेबल नहीं होता हूँ, बट आप लोग तो होते ही हैं, तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड कर सकता है कि यार ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, वॉट एवर, यू ऑल कैन रिस्पॉन्ड। इज दैट ओके गाइज? अभी कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज आई थिंक वी कैन कंक्लूड द सेशन। यू शुड ट्राई द स्कैनर जो मैंने आपको दिया है, प्लीज लैपटॉप पे वो स्कैनर ट्राई कीजिए, चार्ट पे चेक कीजिए। रिमेंबर RSI, दिस इज बोलिंजर बैंड। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जब आप जाते हैं, आप RSI जब टाइप करते हैं, ये RSI आ गया, BB टाइप करेंगे तो बोलिंजर बैंड आ जाएगा, या बोलिंजर बैंड ही टाइप कर लीजिए। बोलिंजर बैंड्स, स्ट्रैटेजी नहीं, बोलिंजर बैंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो वॉल्यूम, अगर आपके इसमें नहीं है तो वॉल्यूम भी। ठीक है, मैंने इन सबको फेवरेट्स में मार्क करके रखा हुआ है। दिस इज हाउ आई Sir, यूज इट। एक बाकी क्वेश्चन पिवोट, था, हाँ जी, आपने आज सुबह है ना वो रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट किए थे, वो आप हाँ मैन्युअली करते हैं या फिर इसमें इनबिल्ट कोई एक ये है नहीं, ये पिवोट्स है, पिवोट पॉइंट्स है। पिवट पॉइंट? जो ओके। मैं आज सुबह सुबह जो मैं बता रहा था वो पिवोट पॉइंट्स था। सी, रेजिस्टेंस कैन बी डिफरेंट थिंग्स आल्सो, इट मे नॉट बी पिवोट ओनली, इट कैन बी दिस आल्सो। सी, दिस इज अ रेजिस्टेंस। यस। तो रेजिस्टेंस दूसरा भी हो सकता है, बट सुबह जो मैंने बताया था वो पिवोट को देख के बताया था। बट मैं आप लोगों से मैं यही बोल रहा हूँ, व्हाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट योर इन्वेस्टिंग सो मच? भाई स्कैनर में जाओ, कोई भी स्टॉक पकड़ लो, 1-2% लो, निकल जाओ। पिवोट पे हो नहीं हो आपको दिख ही रहा है, आप टेस्टिंग करके देख लो कि ऐसा कोई भी एक भी स्टॉक है क्या जहाँ पे अगले दिन मुझे वो एग्जिट का पॉइंट ही नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे ये तो आज के हैं, सॉरी। अच्छा चलो 28, एक मिनट, आई एम सॉरी, यू नो व्हाट, मेरा बैक टेस्टिंग पूरा नहीं हुआ। लेट मी ट्राई अ डे जहाँ पे निफ्टी गिर गया था। आई एम सॉरी, विल ट्राई अ डे जैसे ये है, 20 मई दिख रहा है आपको गाइस? आई देयर? और ये बैक टेस्टिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, 20 मई दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे निफ्टी गिरा है, मतलब मार्केट गिरा है। अब अगर आपने 19 मई की बैक टेस्टिंग देखी होगी, 19 मई को क्या हुआ देखते हैं बैक टेस्टिंग में। देयर इज 19 मई, ये 20 मई आ गया, ये 19 मई आ गया। अब 19 मई को जो स्टॉक्स आए थे जैसे बॉम्बे डाइंग, देखते हैं इसमें क्या हुआ, क्या हमको एग्जिट मिला अगले दिन? कहाँ है 19 मई, 19 मई 20 मई, सी एग्जिट मिल गया, प्राइस ऊपर है, क्लियर है, और बहुत ऊपर एग्जिट मिला है, अच्छा एग्जिट मिला है आपको, मतलब कम से कम 3%, 2.5 से 3% का एग्जिट मिला है बॉम्बे डाइंग में भी। आई यू विद मी गाइस? मार्केट नीचे है पर आपका प्रॉफिट फिर भी हो रहा है। चलिए जेके लक्ष्मी देखते हैं, सीमेंट, ये सीमेंट है, 19 मई, 19 मई भाई साहब लगातार मूवमेंट है। 19 मई मार्केट ऊपर हो नीचे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने एंट्री लिया एग्जिट लिया, बात खत्म। नाउ लेट्स लुक एट 19 मई, ये रहा आपका एंट्री और ये रहा आपका एग्जिट, स्मॉल एग्जिट आई एग्री, बट फिर भी लॉस में नहीं है आपका। जैसे ही आपके प्राइस के ऊपर जाता है आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, और जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया हिट हो गया, खत्म बात, जितना भी प्रॉफिट मिला, जितना पैसा मिला आपका खत्म। अच्छा बाय द वे, यहाँ पे भी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1%। लेट्स लुक एट दिस। चलो शैल पेंट्स को देखते हैं, शालीमार पेंट्स 19 मई आप कहाँ थे?
ओहो 20 मई को आपको भयंकर मस्त वाला एग्जिट मिला है। और गाइस मैं ये चेक कर रहा हूँ जब मार्केट गिरा है, प्लीज नोट, निफ्टी गिरा है इस दिन पे, फिर भी आपको हर रोज प्रॉफिट हो रहा है। नाहर पॉलीमर देखें, लेट्स लुक एट नाहर पॉलीमर नाउ, व्हाट हैपेंड ऑन नाहर पॉलीमर। 19 मई, 19th May, this is your entry, very small exit। ओके मेरे को एक बार ना डिलीट करना पड़ेगा। हाँ जी, सो 19 मई यहाँ पे है क्लोजिंग पे, और ये रहा आपका, ये आपको बहुत छोटा सा 1 रुपए ही मिला भले, पर लॉस नहीं हुआ, इज ऑल आई एम टेलिंग यू। भाई लॉस नहीं हो रहा है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैं कॉन्फिडेंटली एंट्री ले सकता हूँ क्लोजिंग पे, मुझे पता है कि लॉस होने ही नहीं वाला, टेंशन ही नहीं है, बिना टेंशन के सोइए रात को, अगले दिन जब प्रॉफिट मिले निकल जाइए। 19 मई अगेन स्मॉल प्रॉफिट पर लॉस नहीं है। दिस इज अबाउट 10 रुपीज विच इज अबाउट 2% बाय द वे गाइस। अच्छा ये ना ये चार्ट छोटा है एक्चुअली, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, पर ये फिर भी 2% हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पे भी एंट्री एग्जिट लेते हैं, चलो ये तो हाई पे ले रहा हूँ मैं, हाई पे तो अगर देखें तो ज़्यादा ही हो गया, पर अगर क्लोज ओपन पे भी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ, तो 310, 390 और 400, ठीक है। ओके थैंक यू चार्मी, थैंक यू सो मच। 310 रुपए 2.5% का एग्जिट, दैट्स इट। इज दैट ओके गाइस? अभी कोई सवाल है? देखो मैंने वो भी टेस्टिंग कर लिया कि मार्केट गिर रहा है तो उस समय क्या होता है स्टॉक्स में। अब बताइए, अभी कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे इफ यू आर ओके विद इट। आई गिव यू 1 मिनट, कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई थिंक वी कैन कंक्लूड। Okay, super. Okay guys, so thank you so much. Now as I said, please start actively अपने ग्रुप में चार्ट्स, अपने एंट्रीज, अपने एग्जिट्स डालना चालू कीजिए। If nothing else, at least start taking entries in the stocks end of the day, exit when you get profit, and that's it. इतना करना चालू करेंगे तो एटलीस्ट आप शुरुआत में कुछ तो प्रॉफिट कमाना पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई सवाल आते हैं चार्ट देखने के बाद, अपन ग्रुप में है ही, मैं ग्रुप में आंसर कर दूंगा, रियल टाइम शायद ना कर पाऊँ, बट मैं ग्रुप में डेफिनेटली आंसर करूंगा ही करूंगा, whenever I can, I'll revert back as soon as I can। ठीक है? Okay guys, hope you enjoyed it, and I want you guys to make money now। The only reason I'm here, the only reason I'm taking these classes is because मुझे पता है मेरे पास नॉलेज है, बट आई एम रियली सरप्राइज एट द फैक्ट दैट काफी लोग ना नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, जिससे उनका बहुत अच्छा बड़ा हो सकता है, उनको सिर्फ पकी पकाई खीर चाहिए होती है। So guys, it is very difficult to at times tell you what to enter and what not to enter. Now with this knowledge, you can enter yourselves and you can exit yourselves. कोशिश इसी पे कीजिए, focus should be on the learning, earning will follow. Focus should be on the learning, earning will follow. Please focus on learning. Please use the group actively. Thank you so much. And I hope to see you start earning tomorrow. Okay, ji. Take care, guys. Bye bye. Thank you. Thank you.